जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होगे, हैप्पी होगे और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होगे और आप पॉजिटिव सोच रहे होगे, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर भगा रहे होगे, राइट। तो नेगेटिव थॉट्स तो हमें लानी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे कोई नेगेटिव थॉट आए आप एकदम से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। भाई गिलास आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ है। अपने जो वो दुख होते हैं, हम बहुत दुनिया में भाई हज़ारों तरह के दुख हैं, राइट। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं, हमें लगता है कि भगवान ने सारे दुख सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी ही किस्मत में क्यों लिख दी हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसी थॉट्स आती हैं, लेकिन ऐसी जो थॉट्स है ना, उसको जब हम देखते हैं ना, दुनिया में कितने कितने गम हैं, लोग कितने लोग सर्वाइव होने के लिए भी मतलब इतनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं लाइफ में। तो लगता है यार हम तो उनसे कितने सुपीरियर हैं, राइट। हमारे पास घर है, खाना पीना है, रहने को सब कुछ है। तो भगवान को हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और ठीक है, कुछ लोग हमसे बेहतर हैं, कुछ लोग हमसे कम है, कुछ कर्म भोग होते हैं, कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम की बात होती है। कभी कभी कोई टाइम हमारे लिए बुरा चला जाता है, लेकिन हमारा अच्छा टाइम भी ज़रूर आता ही है। इसी होप से हम लोग जीते हैं और होप रखनी भी चाहिए लाइफ में। होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और होप कभी टूटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए होप बहुत ज़रूरी है, राइट। कोई इंसान तो ज़िंदा इसीलिए है कि उनको होप है, ठीक। तो आज हम पढ़ते हैं, आज हम जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे वो ये है कि जो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, अभी आपके पार्टनर जो हैं आपसे, आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव है और वो आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है। तो इसका और वो अब आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था, ये सब हम कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ और यहाँ पर स्कैटर कर देती हूँ। दिस कार्ड इज़ टेम्परेंस का कार्ड आया अभी सबसे पहले। तो ये यही कह रहा है कि अभी आपको पेशेंस रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को स्कैटर कर रही हूँ। इट्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। तो ये सब कार्ड्स निकल के आए हैं। तो ये जो कार्ड्स अभी ये जो सिचुएशन है, ये अभी यही कह रहे हैं कि अभी आप लोगों के बीच में बहुत दरारें हैं, बहुत दूरियां हैं, ठीक है। तो मतलब किस तरह से आपके बीच ये दूरियां हुई या ये रिश्ता जो है वो ब्रेक हुआ, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर थे ना, उन्होंने आपके साथ आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, ठीक है। उन्होंने सोचा था भाई ये तो है ही, ये तो चलता ही रहेगा, और लेकिन मैं जो मर्जी करूँ ज़िंदगी में, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरे पास वापस आ ही जाएगा या जाएगी। भाई ये जेंडर फ्री रीडिंग होगी, मेल फीमेल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। तो वो आपके पार्टनर ने ना यही सोचा अब कि आपको उसके बाद जब वो उन्होंने ये सब किया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड, आप उनकी ना सारी कमियों को नज़रअंदाज करते रहे, उनके सारे जो भी उन्होंने आपके साथ मतलब किया, शुरू से लेके छोटी छोटी चीज़ से शुरू हुआ। पहले तो उन्होंने आपके साथ छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको इग्नोर किया, आपसे बिना पूछे बहुत सारे फैसले ले लिए, आपने उन सबको इग्नोर कर लिया। आपने कहा चलो कोई नहीं, ये है तो मेरा ही, जो मर्जी सोचे। आपने उसको ना बहुत लविंगली आपने उन सब डिसीजंस को ना एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में। लेकिन जब चीज़ें बहुत बढ़ गई ना, तो आप लोगों के बीच में ना मनमुटाव शुरू हो गया। धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए और अब जो है ना आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, आपकी हालत ठीक नहीं है। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, ठीक है। आप दुविधा में फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मैं इंतज़ार करूं या फिर आगे बढ़ूं या क्या करूं। तो इम्बैलेंस लाइफ में है, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, चीज़ों को कि क्या किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो है पार्टनर जो हैं, उन्होंने वो बहुत बायस निकले। उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी और किसी और को इम्पोर्टेंस दी आपसे ज़्यादा लाइफ में, ठीक है। इसके बाद ना, और जबकि आपने ना उनके लिए सब कुछ किया, तो वो अब इसके बाद ना वो उनकी ना हालत बहुत ठीक नहीं है। अब वो जो है वो ऐसी कंडीशन में हो गए हैं अब जो उनकी हालत है, ठीक है। अब जो वो जो है उनको समझ में नहीं आ रहा जो भी उन्होंने आपके साथ किया, वो अब उस फैसले को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बहुत दुविधा में है कि अब जहाँ वो करंट सिचुएशन में है इस टाइम, वहाँ वो खुश नहीं है। वो
परेशान है, वो दुविधा में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं वापस जाऊं या फिर जो मैं जैसे जी रहा हूँ ऐसे ही जीता रहा हूँ, क्योंकि वो आपको ना अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। उनको लग रहा है कि जहाँ मैं अब आ गया हूँ, मे बी वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मे बी उनके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियाँ आई। तो जिस भी सिचुएशन में वो अभी हैं इस टाइम, वो आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मतलब बैलेंस हो जाए लाइफ में, फिर से वापस चीज़ें वैसे ही बन जाए जैसे पहले थी। ठीक है, तो उनकी ना अब वो ये कंडीशन में है और वो चाहते हैं कि ना जब तक उनको ये लग रहा है कि जब तक वो आपके साथ थे ना, तब तक लाइफ में ना बहुत खुशियाँ थी, एबंडेंस थी और मतलब एक सेलिब्रेशन सी थी और वो फाइनेंशियली भी ना बहुत ग्रो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ना उनका आपसे मनमुटाव शुरू हुआ और अब वो आपसे अलग रह रहे हैं, तो अब उनकी ना फाइनेंशियली भी बहुत वीक होते जा रहे हैं और ऑल राउंड ना उनको कहीं ना कहीं से ना कोई प्रॉब्लम वन वे और द अदर वे आती जा रही है। और इसी ना वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना आपको ले लिया कि आप तो मतलब कुछ भी कह लो इसको, ये तो वापस मेरे पास आ ही जाएगी। लेकिन आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया। अब आप भी मतलब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक लिमिट तक तो आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन उसके बाद फिर आपने ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करी और आपने उस सिचुएशन से आउट हो गए। लेकिन जब आप आउट हो गए तब और वो जो वहाँ पर जहाँ पर भी वो अभी इस टाइम फंसे हुए हैं, वो इस टाइम ना वो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इसको कितना कुछ भी कहा तो भी ये जो मेरा था साथी, इसने हमेशा मेरा साथ दिया था, हमेशा मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ रहा था या रही थी। और अब जिस सिचुएशन में है ना, ये इनकी हालत ठीक नहीं है, ये इनके पास ये फाइनेंशियली भी बहुत मतलब इनका डाउनफॉल आ रहा है और इमोशनली भी ना ये बहुत ज़्यादा ना ये वीक फील कर रहे हैं। ठीक है, और ना ये ना यहाँ पर ना इसका एक कार्ड्स हम और निकालते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, श्री राम प्रभु का नाम लेके हाँ कार्ड्स निकालते हैं कि अब वो क्या फील कर रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं, इस बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड निकला है, राइट, वॉन्ड्स का 6 ऑफ वॉन्ड्स, लव यूनिटी एंड प्योरिटी का कार्ड निकला है आपके लिए, और द पेंटिकल्स 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो अब जो क्लैरिटी जो आ रही है ना इन कार्ड से, वो ये लग रही है कि ना उनको ना उनकी जितनी भी सेविंग्स थी, पैसा था जो भी उन्होंने, जब आप लोग शायद साथ में थे, उन्होंने कुछ FDs या कुछ भी करवाए होंगे बैंक में, इधर उधर जो भी आपने जोड़े, वो सब अपना ख़त्म हो गए हैं उनके पैसे। उनका सारा जो है ना जो पैसा है ना जिसके साथ वो रहने ना, उसकी वजह से सारा ख़त्म हो गया और वो बहुत परेशान है। और वो मतलब उड़ा दिए पैसे, ऐसे होता है ना, किसी के फालतू के पैसे और सब उड़ा दो, ख़त्म कर दो, इस टाइप से अब उनके पैसे किसी ने यूज़ कर लिए हैं और वो बहुत परेशान है। उनको ना कोई गोल दिख रहा है जीवन में, ना कुछ ना उनको कोई करियर दिख रहा है, ना प्रोफेशनली और इमोशनली भी वो बिल्कुल वीक हुए हैं इस टाइम। ठीक है, और वो ना अब इस कंडीशन में है वो कि वो आपको ना, उनके पास ना बिल्कुल शक्ति नहीं है और वो ना क्या कर रहे हैं, वो ना आपको ना कांटेक्ट करने की कोशिश, हिम्मत जुटा रहे हैं, वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें। मे भी उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था, वो कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी आपको मैसेज करते हैं, कभी उसको डिलीट कर देते हैं। मतलब ट्राई करें आपसे कांटेक्ट करने का कि कहीं आप मिल जाएं, कैसे आपसे कांटेक्ट करें और आपसे ना मतलब वो वापस आने की सोचें। उनको लगता है कि वो कहीं और किसी को ना वो अपने दिल में ना उनके बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है उनका दिल इस टाइम ना टूटा हुआ है, चाहे थर्ड पार्टी की, जैसे उन्होंने आपके साथ किया था ना, अब वो सब वही फेस कर रहे हैं, उससे भी 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो उनकी हालत ठीक नहीं है, उनका दिल टूटा हुआ है। उनको लग रहा है कि भाई अब मैं ना ये जो मेरे अंदर जो पेन है, उनको लगता है वो सिर्फ ना वो आपके साथ ही शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो वो कई बार ना आपको कोशिश करते हैं, आपको फ़ोन नंबर आपका कांटेक्ट में करते हैं, फिर उनको हिम्मत नहीं जुटा पाते और मैसेज को डिलीट कर देते हैं। इस तरह से ना उनकी सिचुएशन हो रही है और अभी ना वो बहुत ज़्यादा ना परेशान है और बहुत उनको गिल्ट भी हो रहा है अंदर से ना उनको इतना गिल्ट हो रहा है ना कि वो हिम्मत ही किसी भी काम को नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि ना उन्होंने इतने आपके साथ रेशियल इतना उन्होंने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, इतना गंदा व्यवहार किया है आपके साथ,
तो अब ना उनको ये फील हो रहा है कि कहीं ना उनके ना जो उन्होंने आपके साथ ऐसे कर्म किए ना, अब उसको ना उसका कर्म भोग रहे हैं, उनको ये लग रहा है, उनको ऐसी फील हो रही है, ठीक है। क्योंकि अब आप तो ना, आप अब पूरा अपने आप को ना इस सिचुएशन से बाहर निकाल चुके हो, लेकिन आप कहीं ना इसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे थे काफ़ी दिन से कि मतलब वो जो इंसान है ना वो मेरे पास वापस आ जाए। तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना वो अब आपकी ना पूरी हो रही है, ठीक है। वो आपके पास आएंगे और आपके पास ना बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, आप बहुत सही डिसीजंस लेते हो लाइफ में, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और लेकिन ना आपकी ग्रोथ वगैरह ना बहुत मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है फ्यूचर में, आपका बहुत अच्छा करियर है। आप जहाँ जाओगे ना, मतलब जैसे होता है ना, कोई बहुत भाग्यवान व्यक्ति होता है, वो खुद चाहे कुछ ना कर पाए, लेकिन उसके आने से, उसकी प्रेजेंस से ना घर में ना खुशियाँ और धन संपत्ति वैभव सब आ जाता है। ऐसे कैसे कोई लोग लकी पर्सन होते हैं। तो इस टाइप से ना आप रानी की तरह, आपका ना जो भाग्य है वो इस टाइप का है कि आप जहाँ भी जाओगे ना मंगल ही मंगल होने लग जाएगा, वहाँ खुशियाँ आने लग जाएंगी, वहाँ धन संपत्ति। और जहाँ से आप निकल जाओगे ना, जो जिसने आपको तिरस्कार कर दिया या आपके साथ उस घर में ना मतलब ईश्वर की ना दया ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर फिर ना लक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये एनर्जी आ रही है कि आपको ना लक्ष्मी माता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। तो आपको ना मतलब इस तरह से ना आपका ये निकल के आया है कार्ड। तो वो ये जो इंसान है ना जिसमें हिम्मत, अब उसको ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई जब तक मैं इसके आपके साथ था तब तक तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ थी, मैं खुश था और जो मन करता था, जो मन चाहता था ले लेती थी या ले लेता था। मतलब धन संपत्ति पैसे की कभी कोई कमी भी फील नहीं हुई और खुशियाँ ही खुशियाँ थी लाइफ में। लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर हुए ना, उनकी क्राइसिस शुरू हो गई लाइफ में। और तब उनको ना आपकी ना इम्पोर्टेंस समझ में आई कि ये जो फेमिनिन एनर्जी थी ना मेरे साथ, यही मेरी जो एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का कारण थी। अब इसीलिए ना वो बहुत तड़प रहे हैं, उनको लग रहा है कि ना वो आपके पास वापस आ जाएं, वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड आया ना, ये भी अगेन यही कह रहा है कि उनके मनी सब ख़त्म हो गई है और अब वो जो है ना, उनको ये लगता है कि जैसे ही वो आपके साथ आएंगे ना, उनकी फिर से लाइफ में ना बहुत सक्सेस आ जाएगी, बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। ये वीनस का कार्ड है, वीनस भी लक्ष्मी माता का प्रतीक है, जो ग्रह है। तो उनको ये लगता है आप ही उनके वीनस, मतलब आप ही उनके जो स्पाउस हो ना, वो सोलमेट हो। उन्होंने ना आपको छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती करी है, आपके साथ ऐसा व्यवहार करके ना बहुत बड़ी गलती करी है। अब उनको ना बहुत इन सब बातों का ना गिल्ट हो रहा है, ठीक है। और वो ना कहते हैं, वो चाहते हैं कि फटाफट जल्दी से भाग के ना सब चीज़ें ना फटाफट सॉर्ट आउट हो जाएं और सब ठीक हो जाएं। उनमें ना ऐसी फीलिंग आ रही है, राइट। इस टाइम वो ये सब सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं और वो आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब बताना चाहते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, पॉजिटिव रहूँगा या जो भी है। वो आपको ना बहुत मतलब कन्विंस करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। पर वही है, उनके में अभी ना वो हिम्मत बिल्कुल नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया आपके साथ। मे भी आप लोगों के बीच में फिजिकल वायलेंस भी हुई हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ना अब उस इंसान को ना बहुत अंदर ही अंदर ना खाई जा रही है और ना बहुत परेशान है। और इस टाइम ना वो अनडिसीजन की स्टेज में है कि भाई मैं अगर मैं इसको कॉल करूं या फ़ोन करूं, ऑल्दो आप उनको तो नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। आप मैनिफेस्ट यही कर रहे हो कि भाई वो इंसान मेरे पास आए और माफ़ी मांगे, ठीक है, और चीज़ें फिर से आप लोगों के बीच में कंटिन्यू हों, राइट। आप तो ये मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, लेकिन वो इंसान जो है ना वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं हिम्मत करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं आऊं, या जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चला लूं। तो अब हम और कार्ड निकाल के देखते हैं कि अब वो क्या करेंगे आगे, ठीक है। श्री राम प्रभु का नाम लेके कार्ड निकालती हूँ। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है बिल्कुल ही। अब वो भी जैसे आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वो भी आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप उनको कांटेक्ट कर लें। अब उल्टा मतलब वो होता है ना कि उल्टा
हिम्मत नहीं कर पा रहे तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही उनको कॉल कर लें और चीज़ें उनके फेवर में होने लग जाएं और लाइफ उनकी ठीक हो जाए। तो ऐसा होता है, हिम्मत नहीं होती तो सामने वाले कि ईश्वर की शक्ति से वो डिवाइन को प्रे करें कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि अब मैं तो नहीं कर पा रहा या कर पा रही, हिम्मत नहीं हो रही, आप वही मेरे पास आ जाए। इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं और कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। वो अब और ना वो आपको कॉल करते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं, उनको फिर ना वो आज बहुत डिसअपॉइंटेड है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे मैं अब जो करेंट सिचुएशन है उसको वो विड्रॉ कर देना चाहते हैं। जो भी उनके साथ अभी आसपास जो लोग हैं जिन्होंने आपको तोड़ा, आप लोगों के रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की, उन सब के साथ वो विड्रॉ करके आपके पास भाग के आ जाना चाहते हैं, लौट के आ जाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से एनर्जी है। लेकिन ये सैटर्न का कार्ड है तो थोड़ा सा वो पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, राइट। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं अब मैं ये कार्ड ये निकालूँ, अब मैं ये कार्ड यही सोच के निकालूंगी कि अब ये जो है आपकी जो नो कांटेक्ट या ब्लॉक किया हुआ है, ये सब कब कैसे ख़त्म होगा, कब तक ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आ रही है ना, ये आ रही है थोड़ा सैटर्न का है, 8 नंबर का कार्ड आया है तो थोड़ा स्लो, सैटर्न थोड़ा स्लो चलता है। तो 8 डेज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, 8 नेक्स्ट मंथ की 8 जो डेट होगी उसमें हो सकता है ये चीज़, या फिर 8 वीक्स में ये चीज़ संभव है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो उसके बाद जब वो आएंगे तो मतलब आपके बीच में जो पहले जिस सिचुएशन थी वो सिचुएशन फिर धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को अडेप्ट करेंगे और बन जाएगी, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अब डिसीजन तो आपका होगा, वो तो आ जाएंगे क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आएँ। मे बी आपको कहीं ना कहीं आपको मन में है कि मुझे जस्टिस चाहिए और मैं भी उसको सुनाऊँ, या आपके मन में यह है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ और उनके मन में है कि वो तो हिम्मत नहीं कर रहे, वो भी मैनिफेस्ट करें कि आप उनके पास आ जाओ। तो दोनों तरफ से ना एक अट्रैक्शन सा हो रहा है, ठीक है। जब दोनों तरफ से अट्रैक्शन होता है, यूनिवर्स कोई ना कोई सिचुएशन तो लाएगा ही कि आप दोनों साथ में आओगे। तो अब हम ये कार्ड निकालते हैं कि कैसे क्या वो आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। मतलब 8 वीक के अंदर तो होना ही है, निश्चित है, पर कैसे होगा, ठीक है भाई। अब वो ये जो कार्ड है ना, वो कह रहे हैं वो पूरी सिचुएशन उनकी ना वो उल्टी हो गई है, वो बिल्कुल उल्टे लटक गए हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा भाई, अब तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। अब उनको आपके पास आना ही है, ये सिचुएशन उनको कह रही है। वो जहाँ भी है अब उन्होंने वहाँ पर पॉज कर दिया है सब कुछ, और वो आपके पास आप वही पहल करेंगे, राइट, वही पहल करेंगे और वही आएंगे। और आपको भी उनका वेट करना है 8 वीक्स या फिर 8 डेट को, ठीक है। इस टाइप से एनर्जी निकल के आ रही है। और जब और जो है ना आपकी इंट्यूशन पावर जो कह रही है, इसमें ये कार्ड है कि आपकी जो है ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपने मुझे लगता है बहुत भक्ति वगैरह भी करी है, जैसे वो गए आप परेशान हो गए। तो हम भाई दुख में तो भगवान को बहुत याद करते ही हैं। तो मुझे लगता है आपने भगवान को याद करके ना भगवान अब आपकी ना फेवर में हो गए हैं, आपसे प्रसन्न है ईश्वर। और आपकी ना जो थर्ड आई है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ना आपको इंट्यूशन पावर्स भी आती हैं। तो आपको ना थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। तो आपको बहुत नॉलेज भी है, थोड़ा थोड़ा आपको मतलब नॉलेज का मतलब ज्ञान एक होता है कि हम बुकिश नॉलेज रखते हैं, और एक होता है जनरल जो ज्ञान होता है, ईश्वर की शक्ति का ज्ञान जो हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ों का पता लगने लग जाता है कि क्या होने वाला है। और ये भी पता लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है आपको ना सपना भी आया हो कोई, कि सपने में ना आपको ना आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले होंगे, ये कार्ड ये बता रहा है। तो आप ना अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखिए। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन, मतलब अब भाई वो जो इंसान है उसने तो धोखा दिया था आपको, अब आप के पास वो आ रहा है, आपने मैनिफेस्ट किया, उसने वो भी अब वो मान लो वो आ भी जाता है या जाती है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की तो कोई गारंटी हम नहीं ले सकते ना। तो भगवान ये डिवाइन गाइडेंस आपको ये कह रही है, इस चीज़ के लिए ना आपको अपनी ना इंट्यूशन पे वर्क करना है। आपकी इंट्यूशन, आप नहीं तो भगवान को रात को बोल के सोच सकते हैं कि भगवान मुझे आप सपने में ही बताओ कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। आप तो इस तरह से ना आपको आंसर्स मिलेंगे, या फिर सराउंडिंग से, या फिर कोई आपको समझाएगा जिसकी बात आपको बहुत समझ में आएगी, या फिर कुछ आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे अब इस इंसान के साथ रहना है, कंटिन्यू करनी है लाइफ, या मुझे अपने आप को अब दूसरी जगह पे फोकस करना है,
ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग यहीं फिनिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। खुश रहें आप लोग सब। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।